कभी सोचा है कि भाषा कैसे बड़े बड़े आइडियाज को बस एक छोटे से दमदार शब्द में पैक कर देती है? ये एक कला है और आज हम इसी कला के एक बहुत ही शानदार रूप यानी समास को समझने वाले हैं। और हमारा मकसद सिर्फ समझना नहीं है, बल्कि इसे ऐसे समझना है कि ये हमेशा के लिए याद हो जाए। ये सिर्फ ग्रामर का कोई नियम नहीं है, ये तो शब्दों का जादू है। जरा इससे देखिए, एक तरफ हम कहते हैं घोड़े पर सवार, पूरे 3 शब्द, और दूसरी तरफ सिर्फ एक शब्द, घुड़सवार। देखिए, मतलब बिल्कुल वही है, लेकिन अंदाज कितना छोटा और कितना शक्तिशाली हो गया है। बस यही तो है समास का कमाल। ये लंबी लंबी बातों को एक नए असरदार शब्द में बदल देता है। तो चलिए इस जादू के पीछे का राज जानते हैं। हर जादू के पीछे ना कोई ट्रिक होती है, और समास को हमेशा के लिए याद रखने की जो मास्टर ट्रिक है वो है पद की प्रधानता। इसका सीधा सा मतलब है कि जब 2 शब्द जुड़ते हैं तो उनमें से किस शब्द का मतलब ज्यादा भारी है, कौन है असली हीरो। अगर ये एक बात समझ आ गई तो समझिए समास का पूरा खेल समझ आ गया। तो टेक्निकली समास है क्या? बहुत आसान है। ये 2 या 2 से ज्यादा शब्दों को मिलाकर एक नया छोटा शब्द बनाने का प्रोसेस है। इसका एक ही मकसद है, भाषा को आसान और पावरफुल बनाना, कम शब्दों में ज्यादा बात कहना। बस यही है समास। अब देखिए, यही है वो चाबी जो समास के हर ताले को खोलेगी। किसी भी समास को पहचानने का बस एक ही गोल्डन रूल है, ये पता लगाना कि शब्द का कौन सा हिस्सा यानी कौन सा पद प्रधान है या डोमिनेंट है। क्या पहला हिस्सा, क्या दूसरा, या फिर दोनों, या हो सकता है दोनों में से कोई भी नहीं। और इसी एक अकेले नियम से समास के 4 मेन टाइप बन जाते हैं। पहली पॉसिबिलिटी, जब पहला पद मेन हो। दूसरी, जब दूसरा पद मेन हो। तीसरी, जब दोनों ही पद बराबर के जरूरी हों। और चौथी, जो सबसे मजेदार है, जब दोनों में से कोई भी मेन ना हो बल्कि कोई तीसरा ही मतलब निकल कर आए। यही हमारा रोड मैप है। आइए एक एक करके इन चारों को समझते हैं। तो सबसे पहले हम उन 2 समास को देखेंगे जहां पावर या तो शब्द के पहले हिस्से में होती है या दूसरे हिस्से में। यह समझना सबसे आसान है। पहला टाइप है अव्ययी भाव समास। यहां सारी की सारी पावर शब्द के पहले हिस्से के पास होती है। यही पहला पद पूरे शब्द का मतलब तय करता है, और यह अक्सर एक अव्यय होता है। अव्यय मतलब एक ऐसा शब्द जो कभी नहीं बदलता, चाहे कुछ भी हो जाए, वो हमेशा वैसा का वैसा ही रहता है। चलिए उदाहरण से ये बात एकदम साफ हो जाएगी। जैसे शब्द है आजन्म, इसका मतलब है जन्म से लेकर। यहां जन्म से ज्यादा जोर आ पर है, जो तक का भाव दे रहा है। दूसरा देखिए, यथाशक्ति मतलब शक्ति के अनुसार। यहां शक्ति से ज्यादा जरूरी यथा है। और प्रतिदिन मतलब हर दिन। यहां दिन नहीं बल्कि प्रति यानी हर एक असली हीरो है। तो इन सब में पहला पद ही बॉस है। अब चलते हैं बिल्कुल इसके उलट, तत्पुरुष समास। अव्ययी भाव का ठीक उल्टा। यहां पर सारी शक्ति शब्द के दूसरे हिस्से में होती है, मतलब का पूरा वजन सेकंड पार्ट पर होता है। उदाहरण देखिए, सब क्लियर हो जाएगा। शब्द है राजकुमार। अब यहां बात राजा की नहीं हो रही बल्कि कुमार यानी बेटे की हो रही है। असली हीरो तो कुमार है। इसी तरह रसोई घर में जोर रसोई पर नहीं घर पर है, वो घर जो रसोई के लिए है। और पथ भ्रष्ट में कोई पद से भ्रष्ट हुआ है तो मेन बात उसका भ्रष्ट होना है। मतलब इन सब में दूसरा पद ही कहानी का मेन कैरेक्टर है। और हां, एक और मजेदार बात, तत्पुरुष समास के परिवार में 2 और खास सदस्य हैं, कर्मधारय और द्विगु। कर्मधारय में एक शब्द दूसरे की विशेषता बताता है, जैसे नील कमल यानी नीला है जो कमल। और द्विगु में पहला शब्द एक नंबर होता है, जैसे त्रिलोक यानी 3 लोक। पर हैं ये तत्पुरुष के ही हिस्से, क्योंकि इनमें भी दूसरा पद कमल और लोक ही प्रधान है। चलिए, अब तक तो मामला सीधा था, या तो पहला पद हीरो या दूसरा। पर अब कहानी में थोड़ा ट्विस्ट आने वाला है। क्या होगा जब दोनों ही पद बराबर के शक्तिशाली हों, या जब दोनों ही अपनी पावर छोड़कर किसी तीसरे को हीरो बना दें? तो ये है द्वंद्व समास। द्वंद्व का मतलब ही होता है बराबरी की टक्कर, और यहां दोनों पद बराबर के जरूरी होते हैं, कोई किसी से कम नहीं। जब हम इन्हें तोड़ते हैं तो बीच में और, या, अथवा जैसे शब्द आते हैं जो दिखाते हैं कि ये दोनों पार्टनर हैं। अरे, इसके उदाहरण तो हम रोज की जिंदगी में इस्तेमाल करते हैं। माता पिता, यहां माता और पिता दोनों बराबर जरूरी हैं।
दाल रोटी मतलब दाल और रोटी दोनों। पाप पुण्य मतलब पाप और पुण्य दोनों। तो यहां कोई बॉस नहीं है, ये साझेदारी का समास है। और अब आता है सबसे दिलचस्प, सबसे अनोखा समास, बहुव्रीहि समास। यहां न पहला पद मेन है न दूसरा। ये दोनों मिलकर एक टीम बनाते हैं और किसी तीसरे, बिल्कुल नए मतलब की तरफ इशारा करते हैं। शब्द का जो सीधा साधा मतलब है वो गायब हो जाता है और एक सिंबॉलिक, एक नया मतलब सामने आता है। इसके उदाहरण बहुत ही पावरफुल हैं, जैसे लंबोदर। इसका लिटरल मीनिंग है लंबे पेट वाला, पर हम ये शब्द किसी के लिए भी इस्तेमाल नहीं करते हैं ना। ये खास पहचान है, एक टाइटल है जो सिर्फ भगवान गणेश के लिए है। वैसे ही नीलकंठ का मतलब सिर्फ नीले गले वाला नहीं, बल्कि भगवान शिव हैं। और दशानन यानी 10 मुंह वाला रावण के सिवा और कोई नहीं है। ये शब्दों की सिंबल पावर का बेस्ट एग्जाम्पल है। द्वंद्व और बहुव्रीहि, इन दोनों में अक्सर कंफ्यूजन होता है, तो चलिए इसे हमेशा के लिए खत्म करते हैं। द्वंद्व में दोनों पद जरूरी हैं, जैसे माता और पिता दोनों ही हीरो हैं, जबकि बहुव्रीहि में दोनों पद मिलकर किसी तीसरे की ओर इशारा करते हैं। जैसे लंबोदर का मतलब गणेश है, ना कि सिर्फ लंबा पेट। यहां कोई तीसरा ही हीरो है। बहुत बढ़िया। तो हमने समास के चारों रास्तों की सैर कर ली है और उनके राज को भी समझ लिया है। अब वक्त है कि पूरी तस्वीर को एक साथ देखा जाए, ताकि ये सारी जानकारी दिमाग में हमेशा के लिए बैठ जाए। और ये है हमारी मास्टर स्लाइड। समझिए, ये वो चाबी है जिससे समास का हर ताला खुल जाएगा। आइए इसे ध्यान से देखते हैं। अव्ययी भाव, इसमें पहला पद प्रधान होता है, जैसे यथाशक्ति। फिर है तत्पुरुष, इसमें दूसरा पद प्रधान, जैसे राजकुमार। इसके बाद द्वंद्व, जिसमें दोनों पद प्रधान होते हैं, जैसे माता पिता। और आखिर में बहुव्रीहि, जिसमें कोई भी पद प्रधान नहीं होता, बल्कि कोई तीसरा अर्थ निकल कर आता है, जैसे लंबोदर। बस अगर ये एक टेबल याद रह गई तो समास की मूल बातें कभी नहीं भूलेंगी। तो हमने देखा कि समास सिर्फ व्याकरण का कोई सूखा सा नियम नहीं है। ये अपनी बात को कम शब्दों में ज्यादा दमदार तरीके से कहने की एक शक्ति है। और अब ये शक्ति, ये समझ आपके पास है। तो अब सवाल ये उठता है कि इस नई समझ के साथ आप अपनी भाषा को और शक्तिशाली बनाने के लिए समास का इस्तेमाल कैसे करेंगे? जरा सोचिएगा इसके बारे में।